बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे एक बार फिर से आज़ाद जम्मू कश्मीर इंतखाबात 2021 के हवाले से। वैसे तो अगर बात करते चलें तो जब से इलेक्शन कमीशन ने इसकी डेट फाइनली अनाउंस की है यानी 25 जुलाई 2021, तब से ही काफ़ी ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ हमें ना सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि उसके साथ साथ वफाक से लेकर मुख्तलिफ सूबों के अंदर भी दिखाई दे रही हैं। उन सियासी सरगर्मियों का तस्करा भी हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में करते रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ख़ास तौर पर वो सियासी जमातें जो कि इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने जा रही हैं, उन सियासी जमातों के लिए कुछ ज़ाब्ता अखलाक और एक्ट के तहत जो पाबंदियां हैं वो लाजिम करार दी गई हैं। उनके हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। एक मुकम्मल तफसीलन वीडियो भी हम आप तक लेकर आएंगे इसी हवाले से, क्योंकि ये ज़ाब्ता अखलाक या कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो ये काफ़ी तवील और इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते चलें वोटर्स के हवाले से, तो वोटर्स का जो हक़ है उसके हवाले से भी एक बड़ी मुफस्सल और तफसील जो है वो सामने लाई गई है, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। क्या सियासी जमातों के उम्मीदवारान और अराकीन या फिर उनकी कैंपेन चलाने वाले लोग कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, इसके हवाले से भी हम आपको इन डिटेल आगाह करेंगे। कुल अगर हम बात करते चलें आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से, तो इस वक्त 32,20,546 कश्मीरी हैं जो कि अपना वोट या के राय दही इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ी तादाद है, और जब हम लाखों की इस तादाद की बात करते हैं तो आज़ाद कश्मीर से के जो इंतखाबात हैं वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के अंदर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में ही नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले कश्मीरियों के लिए बड़े इंटरेस्ट की एक वजह होती है, और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इन इंतखाबात का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में मर्द वोटर्स की तादाद 15,19,347 और इसी तरीके से ख़वातीन वोटर्स की तादाद 12,97,700 है। अब इन वोटर्स के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन इनका एक बड़ा रेशो जो बहुत इम्पैक्ट करेगा, लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातें, उन्हें क्या करना है? वोटर तो ये जानता है कि उन्हें मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके उम्मीदवारान को वोट कास्ट करना है। उसके ऊपर भी एक पूरी वीडियो हम आप तक लेकर आएंगे कि आपका वोट आपका हक भी है, आपकी अमानत भी है, उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है आपने। और इसके हवाले से ग्लोबल ऑब्जर्वर्स नेटवर्क और ख़ास तौर पर उनका इलेक्शन ऑब्जर्वर्स जो नेटवर्क है वो एक ख़ासी मुफस्सल तफसीलात हम तक ला रहा है, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं, उम्मीदवारान हैं, इंतखाबी एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो बाज़ाब्ता उनका ज़ाब्ता-कार होना चाहिए उसके हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने ये ज़ाब्ता अखलाक जो है वो जारी किया है। ये खासा तवील है तो इसकी कुछ शिकें आज हम अब तक लेकर आएंगे और इसकी मज़ीद डिटेल हम अपने आने वाले प्रोग्राम्स में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करते चलें, क्योंकि इंतखाबी कैंपेन का जब आगाज़ किया जाता है, सबसे पहले जो ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है उसमें बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड सियासी जमातें हैं, इंतखाबी उम्मीदवारान हैं और इलेक्शन एजेंट हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अबूरी आइन 1974 और मुंजमिला इंतखाबी क़वानीन में दिए गए आवाम के हुकूक और उनकी आज़ादी को हमा वक्त सरबुलंद रखेंगे। यानी किसी भी सूरत में अवामी हक़ जो है उसको सलब नहीं किया जाएगा, यानी उनको दबाने, डराने, धमकाने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। और ख़ास तौर पर ये तमाम सियासी जमातें, इनके उम्मीदवारान, इनके पोलिंग एजेंट्स या फिर उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, इनके हवाले से अगर हम बात करते चलें तो ये तमाम सियासी जमातें किसी ऐसी राय, किसी ऐसे ख़याल का इजहार नहीं कर सकती जो किसी भी तरीके से रियासत के, पाक अफवाज के ख़िलाफ़ चाहती हों या फिर किसी भी तरीके से सलामती या फिर अखलाकियात या अमन आमा के ख़िलाफ़ हों, जिससे आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान की अदलिया की आज़ादी या ख़ुद मुख्तारी मुतासिर होती हो। तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इनको ना सिर्फ तज़हीक में शामिल किया जाएगा बल्कि उसके साथ साथ इसके हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर सज़ाओं का एक तयन भी सामने लाया गया है। ख़ास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि किसी भी इस तरह के जुमले का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिससे पाकिस्तान की शोहरत, आज़ाद कश्मीर की शोहरत, अफवाज की शोहरत, अदलिया की शोहरत को नुकसान पहुंचता हो या उनकी किसी भी तरीके से तज़हीक का कोई पहलू निकलता हो। और इसी तरीके से मौसर जो इंतखाबात का इनेकाद है वो अखलाकियात और अमन-ए-आमा को बरकरार रखने के लिए भी फ़क्तन फ़वक्तन जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से भी हदायत जो हैं वो जारी की जाएंगी, अहकामात जारी किए जाएंगे। अब कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ख़ास तौर पर जो इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वाली जमातें हैं वो अपनी कैंपेन तो लेकर चलेंगे ही, और उसके साथ साथ ज़ाहिर है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं उनको अपनी कारकर्दगी से मुतासर करने की भी बात की जा रही है। लेकिन किसी भी सूरत में ऐसा कोई भी अमल नहीं किया जाएगा कि जिसमें सियासी जमातें किसी दूसरे सियासी उम्मीदवारान को या सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को लालच देकर,
تحفے دے کر، ڈرا دھمکا کر، ورغلا کر دستبردار ہونے یا پھر امیدوار بننے کے لیے مجبور کر سکیں۔ اسی طریقے سے جو مرد اور خواتین ہیں امیدواران میں، ان کو برابری کا حق جو ہے وہ حاصل ہونا ضروری ہے۔ بہرحال جی، یہ ایک بڑا خواب ہے کہ مکمل طور پر برابری کا حق جو ہے وہ دیا جائے، کیونکہ عمومی طور پر جب ہم مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو سیاست بھی اس سے بالا تر نہیں ہے، خواتین سیاست میں ہیں تو ضرور، لیکن کتنی پرسنٹیج ہے ان کی، اس پر ہم ایک تفصیلاً الگ سے پروگرام لے کر آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیپٹل ون ٹی وی ہمیشہ خواتین امیدواران کے حوالے سے بھی ایک مفصل اور الگ سے ایک پروگرام کرتا ہے، تو وہ بھی ایک پروفائلنگ ہم آپ تک ضرور لے کر آئیں گے، آپ کو اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیلٹ پیپر یا پھر بیلٹ پیپر پر موجود جو سرکاری نشان ہے اس کو کوئی بھی مسخ نہیں کر سکتا، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، ان کے ایجنٹ ہوں یا پھر ان کے ساتھ کام کرنے والے افراد ہوں۔ اسی طریقے سے جو انتخاب ہے اس کو مؤثر بنانے کے لیے بھی اہم اقدامات کرنے ہوں گے، یا پھر اس کو مؤثر بنایا جائے، یا اس میں جو انتخاب کو مؤثر بنانے کے لیے جو اقدامات لیے جا رہے ہیں اس میں رکاوٹ ڈالنے کے حوالے سے آزاد کشمیر کے کسی ضلع کی ملازمت میں یا نیم سرکاری ادارے کے محکمے کے دفتر میں ملازم یا کسی بھی ایسے شخص کی حمایت حاصل نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ آپ کو کوئی ایسی انفارمیشن انٹرنل چاہیے جہاں آپ سرکاری افسر کو یہ کہیں کہ جی ہمیں اس کی معلومات جو ہے وہ فراہم کر دی جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی بھی امیدوار 50 لاکھ سے زائد خرچ نہیں کر سکتا اپنی کیمپین میں، کیونکہ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ جب کارنر میٹنگز کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس کے نام پر کتنے بڑے جمع غفیر کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کیمپینز رن کی جاتی ہیں تو اگر امیدوار کوئی اور ہے اور سیاسی جماعت اس پر خرچہ کر رہی ہے تو اس خرچے کو الگ کر لیا جاتا ہے اور سیاسی امیدواران کا خرچہ الگ ہوتا ہے، اور یوں ایک بڑے پیمانے پر آپ کو بہت ہی زیادہ پرکشش قسم کی اور لگژری قسم کی جو کیمپینز ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں لوگوں کی۔ لیکن اس بار بڑا واضح کر دیا گیا کہ 50 لاکھ سے زائد، چاہے وہ سیاسی جماعت لگائے یا پھر سیاسی امیدوار خود اپنے اوپر، اپنے حلقے میں یا اپنی کیمپین کے اوپر، اس سے زیادہ عائد نہیں کر سکتا۔ اب ہم بات کریں گے اپنے آنے والے پروگرام میں کہ اس ضابطۂ اخلاق میں سیاسی امیدواران کن کن چیزوں پر خرچ کر سکتے ہیں، عام آدمی کو کس چیز کا اعتراض اگر ہے تو وہ کس طرح سے ریز کر سکتا ہے، اس ضابطۂ اخلاق میں خاص طور پر امیدواران کو کن چیزوں سے محفوظ رہنا ہوگا اور کس بات کا دھیان رکھنا ہوگا تاکہ وہ انتخابی عمل تک واقعی جب ان کے پیپرز جو ہیں وہ جمع ہوں تو ان کو منتخب کیا جائے، ورنہ دستبردار ہونے یا پھر جو برخاست کرنے کی ہے وہ عمل بھی اپنی جگہ پر برقرار رہ سکتا ہے۔ یہ کچھ انفارمیشن تھی انتخابی ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے۔ ایک بہت بڑی انفارمیشن کا پہلو اس کا بھی باقی ہے جو آنے والے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔